नमस्कार। अभी मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूं और इस वक्त मैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के समक्ष हूं। तो आइए उनसे जानते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो अभी जो हमारी बातचीत हो रही है, तो दो जगह पे उपचुनाव हुआ है, बेरमो और दुमका। इसको किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है कि भाजपा तो कहाँ रहेगी भाजपा यहाँ? देखिए, ये दो उपचुनाव हो रहे हैं। ये दोनों उपचुनाव राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। एक खुद का मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, जी। दूसरा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह जी के त्याग पर देने के कारण वो सीट खाली हुई। और 10 महीने में ये सरकार 2019 विधानसभा चुनाव में जनता से बड़े लोक लुभावने झूठे वादे किए थे और इस 10 महीने में एक भी वादे पूरे नहीं हुए, जिसके कारण जनता में काफी आक्रोश है। जी। वो आक्रोश इस बाई इलेक्शन दुमका और बेरमो में वहां की जनता ने प्रदर्शित करने का काम किया और इस सरकार को एक चेतावनी देने का काम जनादेश के माध्यम से बेरमो और दुमका की जनता दे रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है कार्यकर्ताओं से या अन्य फिर मीडिया के मित्रों के द्वारा, तो दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अभी आपने कहा कि जनता में आक्रोश है और लगभग 1 साल होने को है और ये माना जा रहा है कि ये सरकार जो है बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी, आप भी मानते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी, आज विपक्ष में है, तो आपको लगता है कि पार्टी जो है एक प्रबल एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, हमेशा हम जनता की भावनाओं के साथ चलने वाली पार्टी है। हमें सत्ता का भी अनुभव और विपक्ष का भी अनुभव। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करती है। जहाँ जहाँ सरकार अगर जनहित के काम अच्छे करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार को समर्थन करती है। लेकिन जहाँ जन विरोधी आप काम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को सावधान करने का काम करती है। इस 10 महीने में जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार में हमने काफ़ी बड़ी योजनाएं चला रही थी। जी। जैसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो, महिलाएं जायदाद का मालकिन बने। देश का झारखंड पहला रास्ता जहां 50 लाख की संपत्ति में हम मात्र 1 रुपये में रजिस्ट्री कर रहे थे, ये सरकार आने के साथ योजना को बंद कर दी। उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 2024 में संकल्प था किसान की आय दोगुना करने, तो मोदी जी एक PM किसान योजना जिसमें 6,000 रुपया प्रति किसान 2-2 हज़ार रुपया 3 किस्त में देती है। जी। हमने भी मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए कि झारखंड एक गरीब राज्य है, हमारे किसान गरीब है, हमने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरुआत की थी, जिसमें पर एकड़ 5,000 रुपये, अधिकतम 5 एकड़ वाले को 25,000 रुपये हमारी सरकार दे रही है, ताकि हमारे किसान को जिस तरह पानी सिंचाई के लिए व्यवस्था जरूरी है, उसी तरह आर्थिक सहयोग किसान को, चाहे खाद खरीदना हो, बीज खरीदना हो या कीटनाशक दवा खरीदना हो, तो किसी साहूकार या बैंक के पास हाथ ना फैलाना पड़े। ये हमारी सरकार ने योजना शुरू की। ये सरकार आने के साथ उन योजना को भी बंद कर दी। इस तरह जो करीब हमारे राज्य के गरीब महिलाएं थी, जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर गरीब का घर में भी LPG गैस सिलेंडर से खाना बने। झारखंड देश का पहला राज्य जहाँ चूल्हा भी फ्री देते थे, डबल सिलेंडर भी देते थे। जी। ये सरकार आने के साथ तो योजना भी बंद कर दी। तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी वो सरकार ने बंद कर दी और जो वादे भी किए तो वादे भी पूरे नहीं किए। तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उन वादे को याद कराना और जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी वो योजनाओं को चालू कराने के लिए लगातार सरकार पर एज विपक्ष हम दबाव डालते रहते। अच्छा, जब ये सरकार बनी थोड़े दिन बाद कोरोना का कहर पूरे देश में हुआ, तो यहाँ भी हुआ। तो जो विकास नहीं हो रहा है, ये जो काम नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं कि कोरोना के कारण हमारे हाथ बंद गए, हम उसमें ध्यान दे रहे थे।
तो पहले तो ये जानना चाहूंगा कि क्या कोरोना काल में क्या ये सरकार ने सचमुच में अच्छा काम किया कोरोना के रोकने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए? देखिए, कोरोना काल में भी आप सब भी समाचार पत्र यहाँ के लोगों से जानकारी फीडबैक मिला होगा। इस सरकार से एक रांची राजधानी का हिंद पीढ़ी मोहल्ला नहीं संभल जी, वहीं से शुरुआत होती है। किस तरह प्रशासन पर थूका गया, सीआरपीएफ उतारना पड़ा। तो यह सरकार कोरोना महामारी में भी विफल रही है। इस कोरोना महामारी में जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की चिंता की, हर गरीब को 3 महीने तक 5-5 किलो चना, 25 किलो चावल और जो जनधन खाता खोले में बहनें खुली हुई थी उनको 500 रुपया देने का काम, ये सरकार 1 रुपये भी किसी कोरोना महामारी में गरीब को मदद करने के काम नहीं की। तो ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही। कोरोना महामारी भी विफल रही। इस तरह कोरोना महामारी का रूप लिए 10 महीने में यह सरकार भ्रष्टाचार का कोरोना ले आया। और हम सब देख रहे हैं सिर्फ एक सरकार का एक ही उद्देश्य है, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग कोरोना महामारी में बहुत चला। तो जो केंद्र से जो सहायता मिल रही थी कोरोना काल में, तो वो कहाँ सही जगह पे खर्च हो रहे हैं कि नहीं, वो राशि खर्च हो रही है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग आप लोग कर रहे थे, देख रहे थे? क्या देख रहे थे? केंद्र सरकार से कोरोना महामारी चाहे बेड को संबंध कर लेकर और सिलेंडर को 200 करोड़ रुपया आया था। ये सरकार उसमें भी विफल रही। अब जहाँ बेड का सिलेंडर का जहाँ बिहार में यहाँ का अलग, यहाँ के सेम कंपनी, तो उसमें भी घोटाला भ्रष्टाचार करने का काम किया सरकार। जी, आपको मुख्यमंत्री 1 साल पहले मुख्यमंत्री थे। होता है जब सत्ता में एक व्यक्ति होता है तो उसके लिए थोड़े आक्रोश होते हैं, ये होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आज लोग ये महसूस करें कि आपके कार्यकाल में बहुत काम हुआ, अब समझ रहे हैं। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? आपने जो काम किए किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, ये सारे जो काम आपने किए, किसानों के लिए तो बहुत काम हुआ, तो ये एक काम आप जनता तक पहुंचा नहीं सके, या क्या कोई अपने में आक्रोश था, उसके कारण क्या कारण था? देखिए, कुछ कमी तो रही होगी, लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़े बड़े वादे किए थे लोग लुभाना थे कि 1 साल में 5 लाख को हम सरकारी नौकरी देंगे। जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उसको ग्रेजुएट को 5,000 रुपया बेरोजगार भत्ता, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया भत्ता देंगे। 10 महीने में 5 लोग को भी सरकारी नौकरी नहीं जी, बल्कि हमने जो सरकारी नौकरी टीचरों में दी थी स्थानीय लोग को, स्थानीय नीति बनाकर उनके पेट में ये सरकार लात मारने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के कारण वो स्टे है। उसी तरह इसने ये भी दिया था, जैसे हमने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 600 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये की थी। इन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम 2,500 रुपया करेंगे, कोई काम नहीं हुआ। उसी तरह गरीब बहन को उज्ज्वला खर्चा 2,000 रुपये देंगे, किसी गरीब बहन को नहीं मिला। इसी तरह बहुत सारे वादे, हर गरीब परिवार को 72,000 रुपये देंगे सालाना। 10 महीने में किसी गरीब को 1 रुपया भी नहीं मिला। तो कभी कभी लोग लुभावने वादे में जनता दिग्भ्रमित हो जाती है और दिग्भ्रमित होकर गलत निर्णय ले लेते हैं। और अगर आप गलत निर्णय ले लें तो 5 साल पछताना पड़ता है। लेकिन ये सरकार के क्रियाकलाप से 10 महीना में भी जो गलतफहमियां जनता के प्रति, हमारी सरकार के प्रति थी, 10 महीने में वो गलतफहमियां से जनता बाहर निकल गई और जनता पछता रही, महसूस कर रहे कि हमसे गलती हो गई। हाँ, वो हम देख रहे हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि अटल जी का जो कार्यकाल था वो 4.5 साल का था, और 4.5 साल में जितने काम हुए थे, बहुत सारे काम हुए थे, हाईवेज बने थे, पावर पे काम हुए थे। तो अटल जी ने जो न्यू रखी थी, मोदी जी उसमें इमारत बना रहे हैं। हाँ, तो जैसे वो उस सरकार में, उस पार्टी उस वक्त की पार्टी ने उसको प्रचारित नहीं कर सकी थी, लोगों तक नहीं पहुंचाई। हमें लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ। वो बात जो आपने काम किया, मैंने कहा ना कि कमी हो, उस कमी के जरा में भी एक कमी थी कि अपनी बातों को, हमारे कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाने थी।
इतने सारे काम, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी। अच्छा, आप आप उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब तक ये परंपरा थी कि कोई आदिवासी ही मुख्यमंत्री होगा। उस परंपरा को तोड़ के आपको जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं आपसे अपेक्षाएं बहुत थी। आपको लगता है उस वो अपेक्षा जो है उसका जो है आपके ऊपर एक था कि हमको क्या क्या पूरा करना है, पार्टी ने अपेक्षा की थी उस तरह से? नहीं, निश्चित रूप से भारत के संविधान में कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। समाज का कोई वर्ग भारत का निवासी होना चाहिए, झारखंड का निवासी होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने बहुत बड़ा निर्णय लेकर हमारे जैसे कार्यकर्ता को राज्य की सेवा करने का दायित्व दिया था, और हमने 5 वर्ष पूरी ईमानदारी से जनता की आकांक्षाओं, जनता की सेवा करने का काम किया। और यही कारण है कि 10 महीने के अंदर मेरे चेहरे के कारण लोग नहीं याद कर रहे, मेरे किए हुए काम के कारण आज जनता मुझे याद कर रही है। जी, तो अभी इतने अब लगभग 10-11 महीने हुए, तो अब आपने मंथन किया होगा कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ उसको दुरुस्त करना है, तो उस पर वो तो कमी जो भी तो पार्टी स्तर पर मंथन हुआ, और कमी को पार्टी हम लोग मिलकर सब दूर कर रहे हैं। आप वरिष्ठ झारखंड के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो संगठन में जहाँ कमियां हैं आप उसको समझते हो? कमियां का विवेचना किए हम लोग जी, पार्टी के स्तर पर भी, और उन कमियों को दूर करने का काम हम लोग सब मिलकर एक टीम भावना से कर रहे हैं। अच्छा, राज्य में मान लीजिए कि काम अभी मौजूदा सरकार नहीं कर रही है, लेकिन प्रबल, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि आप लोग प्रबल एक विपक्ष हैं, केंद्र में सरकार भाजपा की है, तो एक काम तो आप लोग कर सकते हैं कि वहां से जो योजनाएं हैं उसको लाए, यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करवाने का दबाव बनाए। निश्चित रूप से बार बार हम लोग ये बात कहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी विभाग में पैसे, बजट का आवंटन होता है राज्य की जनता के लिए, जन कल्याण के लिए, जनता के हित में, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जमीन तक पहुंचे। बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य में या देश में पूरे देश में गरीबों का हक बिचौलिया मार रहे थे जी, तो डीबीटी के माध्यम से सारी योजनाएं काफ़ी सीधे जनता तक पहुंच रही। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में या बिजली के सेक्टर में या फिर हर घर जल नल तक पहुंचे, सीधे बजट एलोकेशन राज्य सरकार को होती है। तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के जन कल्याण के लिए पैसे आते हो खर्च हो, और पार्टी इस पर दबाव बना के रखती है कि जो केंद्र सरकार के बजट एलोकेशन राज्य की जनता के लिए हुई है वो पैसे जमीन तक खर्च हो। अच्छा, आपने कोई योजना बनाई है कि कार्य आगे कैसे कार्य बढ़ाए, कैसे? नहीं, वो तो पार्टी बनाती है, पार्टी योजना, बीजेपी एक टीम भावना से चलती है। अभी ताजा घटना घटी है, एक पत्रकार अर्णब गोस्वामी जो भारत के हेड थे, उनको जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने गिरफ्तार किया, जिस तरह से एक अपराधी की तरह, उसको आप किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये हमें डेमोक्रेसी ने दिया, किसी पार्टी और किसी सरकार ने नहीं दिया, हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया। और पत्रकार समाज का दर्पण होता है। जी, तो एक पत्रकार जो हमारा ई भारत के संपादक जो अर्णब गोस्वामी समाज के अच्छाई बुराई दोनों को प्रदर्शित कर रहे थे। जी, सरकार की जो भी गलत नीतियां, जो क्रियाकलाप है, उनको एक पत्रकारिता के हैसियत से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को अवगत कराना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि जनता तक सही बात पहुंचे। जी, अर्णब गोस्वामी जनता तक सही बात, जनता को अवगत, महाराष्ट्र सरकार के जो क्रियाकलाप है उनको अवगत करा रहे थे। ये पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन उस महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस पार्टी जो हमेशा प्रेस पर अंकुश लगाने का काम करती रही। कांग्रेस के इतिहास को देखें तो 1975 में भी जब श्रीमती इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री इलाहाबाद जजमेंट के बाद उन्होंने किस प्रकार इमरजेंसी लगाकर न देश के बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेजने का काम किया, पत्रकार बंधुओं पर भी सेंसरशिप किया, अंकुश लगाया।
लेकिन अंततः जनता ने 1970 में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। किसी भी महाराष्ट्र सरकार को ये घमंड मिले कि सत्ता मेरे लिए परमानेंट है, सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। तो इस तरह के जो पूर्वग्रह से ग्रसित होकर अर्पणा गोस्वामी पर इस तरह की जो कार्रवाई की, उसके घर पे मिसबिहेव करना, जेल भेजना, निश्चित रूप से लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। अच्छा, चूंकि हम लोग फिल्म से हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, मुंबई में काम करते हैं, तो हम लोग इच्छा होती है कि झारखंड में ही खुद, क्योंकि इतने संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ फिल्म उद्योग बसने का और लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकते हैं, पर्यटन का विकास हो सकता है उसके माध्यम से। तो आपको क्या लगता है ये संभावना इसका? देखिए, मैंने अपनी सरकार में हर सेक्टर में काम किया था, और इसी को ध्यान में रखकर झारखंड प्राकृतिक से भरा हुआ प्रदेश, अनेक ऐसी छटाएं हैं जहाँ फिल्म की शूटिंग हो सकती है। और हमने इसीलिए पतरातू जैसी जगह को अगर देखे तो हमने वहाँ उसको डेवलप करने का काम किया, और पतरातू पर एक फिल्म सिटी बनाने की हमारी कल्पना थी, जिस समय हम आगे बढ़े थे। उसके बाद जो हमने एक बोर्ड भी बनाया था जो फिल्म झारखंड में शूटिंग करते, उनको हम सब्सिडी भी दे रहे थे। काफ़ी फिल्म यहाँ बने भी, स्थानीय लोग को रोजगार भी मिले। तो पर्यटन के सेक्टर में भी हमारी सरकार ने काफ़ी किया, जो चाहे पारसनाथ हो, चाहे देवघर हो, चाहे आप यहाँ चले जाइए रामगढ़ में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में, उसको भी डेवलप किया, वहाँ 4 लेन रोड बना रहे। क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र से भी हम अपनी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, राज्य को रोजगार मिल सकता है। तो इस दिशा में हमारी सरकार काफ़ी आगे कदम बढ़ा चुकी थी। काफ़ी फिल्म यहाँ शूटिंग होती, यहाँ महेश भट्ट भी फिल्म बनाए हुए, काफ़ी बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर यहाँ आके दुमका में एक मैं रहे थे, विद्या बालन भी हमसे मिले गए। तो काफ़ी एक्टर यहाँ आना पड़ोस हुए, क्योंकि उस समय राज्य में अमन चैन शांति थी। लेकिन इस 10 महीने में आज कानून व्यवस्था भी मिशनरी विध्वस्त हो गई है। उग्रवादी जो बिल में घुस गया था, उग्रवादी अब राजधानी में पोस्टर साट रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी, चाहे निवेशक हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, उसी प्रदेश में जाएंगे जहाँ कानून व्यवस्था स्थिति अच्छी हो, बिल्कुल अनुकूल माहौल हो। तो आज झारखंड में इस महागठबंधन की सरकार में निवेशक के लिए भी माहौल नहीं है, न फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कोई माहौल है। तो मतलब हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपकी सरकार आएगी तो यहाँ एक फिल्म सिटी, फिल्म 100% तो काम काफी बढ़ गया। अंतिम में बताया कि झारखंड में अभी जो 2 सीट मान लिया आप जीत जाते हैं, तो उसके बाद लगता है कि एक नई ऊर्जा पार्टी में आएगी, पार्टी के अंदर ऊर्जा भी आ गई और झारखंड की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। तो बेरमो चुनाव और दुमका चुनाव दोनों पे निगाहें टिकी हुई हैं, और इसके परिणाम से जो है पूरे जो सिनेरियो है झारखंड का वो बदल सकता है। अभी हम बात कर रहे थे श्री रघुवर दास जी से, पूर्व मुख्यमंत्री। तो फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।